Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए कोई रेसिपी वाली वीडियो नहीं। कार्तिक का महीना चल रहा है तो मेरी एक देरानी है जो पीछे खड़ी है, जिसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन रखी है। उसने कार्तिक स्नान किया है तो उन्होंने मुझे खाने को बुलाया जोड़े से मतलब मैं और मेरे पति। तो हम उनके यहाँ खाना खाने के लिए गए क्योंकि एक रिचुअल होता है इस तरह का कि मतलब जोड़े को जिमाया जाता है और कुछ उन्हें गिफ्ट दिया जाता है और इस बहाने उन्हें कुछ आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो एक रिचुअल है जो बरसों चला आ रहा है। कार्तिक स्नान का अपना ही महत्व होता है। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी बाहर तैयार होकर बैठ चुके हैं। तो बस हमें जाना है। और जाना कितनी दूर है, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी दूर हम गए खाना खाने के लिए। ये रेडी हो चुके हैं, मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो अब उनके घर में पहुँचने के बाद ही आगे का वीडियो आपसे शेयर करती हूँ। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और उनके घर पहुँच चुके हैं। हेलो, आइए। चाची जी बैठे हुए हैं और ये इनकी छोटी बहू है जो खाने की तैयारी कर रही है। बस हमें ही गरम गरम खाना बना के खिलाना है तो बस उसी की तैयारी कर रही है। क्योंकि हमारा खाना खाने के बाद ही देरानी हमारी जो कार्तिक नाई है वो हमारा खाना खाने के बाद ही खाई। तो दिखा रही है मिर्ची छोकी है इन्होंने बहुत अच्छी, जो कि राजस्थान की फेवरेट होती है। अगर राजस्थान थाली में अगर मिर्ची ना हो तो फिर क्या कहना। ये आटे का हलवा जो कि मेरा फेवरेट है, आलू छाछ की सब्जी है जो कि सबको पूड़ी के साथ पसंद आती है, तो मुझे भी पसंद है। तो इस तरह से पूरी थाली तैयार है। और हाँ, साथ में रायता भी है। साथ में इन्होंने पापड़ और लड्डू भी सर्व किया था। थाली दिखने में जितनी सुंदर लग रही थी उतनी ही टेस्टी थी। तो खाना तो हमने भरपेट खाया और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। इधर मेरे पति और मैं बैठ के साथ साथ खाना खा रहे, क्योंकि इन्होंने जोड़े से जिमाना था तो जोड़े से हम बैठ के खाना खा रहे हैं। और हमारा खाना खाने के बाद ही मेरी देरानी ने खाना खाया है। इधर चाची जी भी बैठे हुए हैं और हमारा खाना हो चुका है। और उसके बाद हम दोनों का तिलक किया है और इन्हें सूट का कपड़ा दिया है और मुझे बहुत सुंदर साड़ी दी है। और साड़ी के साथ जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी दिया है। ये इस तरह का एक रिचुअल होता है। अगर आपके यहाँ भी कोई कार्तिक स्नान करता है तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह का रिचुअल होता है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको व्लॉग और रेसिपीज पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो उसने गिफ्ट दिया था उसके बाद हम मेरे पैर छुए हम दोनों के, और फिर मैंने उससे भर भर के खूब आशीर्वाद दिया। और ऐसे जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा रखते हैं तो होना चाहिए। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व होता है। अगर आप राजस्थानी हो और मारवाड़ी हो तो आपके घर में भी इस तरह से कोई ना कोई स्नान कर रहा होगा, तो आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि इसमें कितनी पूजा पाठ होती है और एक टाइम खाना खाया जाता है। तो एक बहुत ही मतलब एक तरह से क्या, हेल्थ को भी बेनिफिट देता है और बाकी पूजा पाठ का तो अपना महत्व है ही। और इस बहाने कुछ बड़ों से मिलना भी हो जाता है और गेदर टुगेदर भी हो जाता है और कुछ अच्छे से गिफ्ट भी मिल जाते हैं। दूसरी छोटी देरानी ये कह रही मुझे भी भर भर के आशीर्वाद दो, तो हमने भी इससे भर भर के आशीर्वाद दिया और हमसे बड़े जो थे उनसे भी हमने भर भर के आशीर्वाद दिया। तो एक बहुत अच्छा सा गेदर टुगेदर हो गया इस तरह से कार्तिक स्नान के बहाने ही। जाओ ताई जी। आपको भी ये सुन के हंसी आ रही होगी कि हमें जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जाना दूर नहीं, बस पड़ोस वाला घर ही है इसलिए वो कह रही है। और मिलना तो हमारा ये बालकनी या बरामदे में खड़े होकर हम बातें कर लेते हैं तो उस तरह से हो जाता है। पर इस तरह से जैसे खाना बैठ के खाना थे तो प्रोग्राम या फंक्शन होता तभी होता है। जैसे अब दीपावली पे मिले थे उसके बाद हम आज इस तरह से मिले हैं। तो बातचीत तो कभी कभी रोज ही हो जाती है। मतलब इनके घर और हमारे घर के बीच में दीवार भी नहीं है, तो बस बाहर की जो बालकनी है, ये बरामदा है, बिल्कुल मिला हुआ है एक साथ ही है। ये छोटा सा कार्तिक मास का रिचुअल था तो सोचा आपसे इसका वीडियो शेयर कर लेती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। ये कुछ फोटो हैं जो कि हमने दीपावली पे ली थी और दीपावली वाला वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया है। और हम इस तरह से कुछ रील्स भी बना लेते हैं। ये मेरी दूसरी दिरानी का घर है जहाँ हम तीनों आए हुए हैं। ये दीपावली पे जब गेदर टुगेदर हुआ था ना तब का है। खूब हंसी मजाक हुई, खूब पटाखे छोड़े, वहाँ भी बहुत एंजॉय किया था। आप उस वीडियो को जरूर देखना है जो कि दीपावली वाला मैंने आपसे शेयर किया है। और इस देरानी का घर भी बिल्कुल पास में ही है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता हमें। तो कुछ भी प्रोग्राम हो तो हम सब आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं और सारे काम बहुत आसानी से हो ही जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। और थैंक फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे नए रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।